आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया आज दीपोत्सव मना रही है, लेकिन बिहार में अपराधी दीपावली के उल्लास को मातम में बदलने में जुटे हैं। बेगूसराय के तिघड़ा में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में 2 दिनों के भीतर हत्या की यह तीसरी घटना है। नालंदा के अस्थावा में अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मारी है। आरा के जगवलिया गांव में अपराधियों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी। तो उत्सव में अपराधियों का खलल और इस खलल के बीच मातम का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर आज दीपावली का दिन है, लेकिन अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। तो बेगूसराय की बात तो जब तिघड़ा थाने के पुरानी बाजार में एक शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हथियार लहराते हुए फरार हुए। परिजनों ने हत्या का आरोप 3 अपराधियों पर लगाया है। पुलिस की माने तो जुआ खेलने के दौरान विवाद हुआ, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो बेगूसराय से खबर, जहां गोली मारकर एक की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ और गोली मार दी गई। हम लोग 4-5 आदमी बैठे हुए थे उस जगह पर। पहले आया उधर से उधर गया मजलपुरा की तरफ, उधर से घूर के आया और फटाफट खत्म बाय हुआ, चला गया। पोल जानकारी आया कि आदमी वो लोग आया और घेर के तो वही सिर्फ वार किया, वही हाथापाई करके गोली चला के। उधर नालंदा में लूटपाट के दौरान लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी है। गंभीर हालत में ड्राइवर को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ट्रक चालक को पटना रेफर किया गया है। लुटेरे मोहनी गांव के पास सड़क पर पेड़ गिराकर राहगीरों से लूटपाट कर रहे थे। दीपावली के दिन लूटपाट और गोलीबारी की घटना से पुलिस की गश्ती टीम पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। चोट छक लिया था। अच्छा, उसके बाद चोट छक लिया गया ना सारा तंग गाड़ी में ब्रेक कर। हाँ, ब्रेक करके उसके बाद 3-4 वो फायरिंग करके बाद उनको फिर मारपीट करनी। उसका बाद उनको एक फोन लगा। उधर आरा के जगवलिया गांव में अपराधियों ने घर से बुलाकर युवक को गोली मारी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो आरा से बड़ी खबर, जहां जगवलिया गांव में गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि युवक को गोली मार दी गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जगवलिया गांव में गोली मारने की एक घटना घटी है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और नालंदा के लहरी थाने में पदस्थापित तो हॉक मोबाइल के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हॉक मोबाइल जवान संतोष कुमार शराब तस्कर का पीछा कर रहा था, तभी कागजी मोहल्ले के पास हादसे का शिकार हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और रोहतास से अगली खबर आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने गई डेहरी नगर परिषद की टीम पर महिलाओं ने हमला किया है। इसमें कई महिला पुलिस कर्मियों को हल्की चोट आई है। पुलिस ने बाद में मारपीट कर रही 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही डेहरी थाना में केस भी दर्ज किया गया। आपको बताएंगे, डेहरी के नीलकुठी मोहल्ले के अजय पांडे पर सड़क को अतिक्रमण कर सीढ़ी बनाने का आरोप लगा था। इससे पुलिस की टीम ने मुक्त कराने के लिए वहां पर पहुंची थी और काफी दिक्कतों के बाद पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने में कामयाब रही। महिला पुलिस बल पर महिलाओं ने, लड़कियों ने हमला किया और उनको बड़ी बुरी तरीके से पीटा। 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए। उसके बाद वो लोग पत्थरबाजी करने लगे, इसमें सब कई लोगों को चोट आई। फिर हम लोग भाग गए। उसके बाद पुनः थाना प्रभारी भारी पुलिस दल बल के साथ वो वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद पुनः और 6 महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, लेकिन उनके साथ उन्होंने लड़कियों ने मारपीट करी। उसके बाद किसी तरीके से उन लोगों को पकड़ के थाने भेज दिया गया और तदुपरांत जो अतिक्रमण है उसको तोड़ दिया गया है। उधर अरवल में NH 139 पर कलेर बाजार के नजदीक पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है। इस ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वो रांची से शराब लेकर पटना जा रहा था। चालक ने इस बात को भी कबूला है कि वो इससे पहले एक खेप सफलतापूर्वक पटना पहुंचा चुका है।
और अब राजनीति से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की जीत ने बिहार की राजनीति में भूचाल लाया है। सवाल उठ रहा है कि क्या किशनगंज की सीट आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड सेट करने वाली है। किशनगंज उपचुनाव के परिणाम ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस जीत से सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में कामयाब हो गई है। अगर हाँ, तो ये कांग्रेस और आरजेडी के एमवाई समीकरण के लिए बड़ा खतरा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू खेमा एआईएमआईएम की जीत से बेहद खुश नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के मुख्य धारा की राजनीति करने वाले धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंता जरूर करनी चाहिए और अपने कार्य प्रणाली में संशोधन करना चाहिए। इस मानसिकता का अगर सीमांचल पर असर पड़ रहा है तो ये खतरा है, और हम लोग बराबर ये बात को कहते रहे हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार के घुसपैठ हो रहे हैं, जिस प्रकार के आईएसआई की गतिविधियां हैं, भाजपा शुरू से इस बात को उठाती रही है। हालांकि 2 सीटों पर जीत से नई ऊर्जा से सराबोर आरजेडी फिलहाल जश्न के मूड में है, लेकिन उसे भी पता है कि किशनगंज और नाथनगर जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाके में हार उसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, वो भी तब जब ओवैसी ने बिहार के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रखी है। हालांकि आरजेडी फिलहाल ओवैसी को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। जो लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ख्वाब पाले हुए हैं कि अगर उनका भय दिखा करके जो हमारा मूल वोट है, जो हमारा कोर वोट है, उसमें सेंधमारी हो जाएगा, इसलिए वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का भावना भड़का रहे हैं। इसका बिहार में कोई असर नहीं होगा। आरजेडी नेता कोई भी दलील दे, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों के जो हालात हैं वो आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम आबादी का प्रभुत्व है। किशनगंज में 70 तो कोचाधाम और जोकीहाट में 60% मुस्लिम वोटर हैं। कुछ ऐसा ही समीकरण अररिया, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर समेत अन्य सीटों पर है, जहां मुस्लिम आबादी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब आने वाले समय में 2020 का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर ओवैसी ने जो कहा है कि हम बिहार के सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो ये आरजेडी, कांग्रेस या फिर ऐसे कहें एमवाई समीकरण की जो बात करते हैं, उन पार्टियों के लिए तो बहुत भद पिटने वाली बात होगी। बिहार में भले ही अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हालिया उपचुनाव के रिजल्ट और ओवैसी फैक्टर को देखते हुए तमाम पार्टियां अभी से अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात शुभ दीपावली की। तो देश भर में आज रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शाम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा के खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद लेंगे और जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने परिवार से दूर दीपावली मनाई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने दिए जलाए, भगवान की पूजा कर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए भगवान से शक्ति मांगी और आतिशबाजी के साथ ही खुशियों की मिठाई भी बांटी। इस दौरान बीएसएफ जवान भक्ति के रंग में डूबे नजर आए और ढोलक के ताल पर भक्ति गानों के धुन छेड़े। दिवाली हम खुशियों से मनाते हैं, जितनी भी चेतावनी हो चाहे कैसे भी हो। हम खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि इस वर्दी में हम देश की सेवा कर रहे हैं। हम लोग घर में मनाते थे, सर पटाखे जलाते थे, दीप जलाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी एंजॉय करते हैं। सब लोग साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को।
और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर जा सकते हैं, जहां वे सेना के जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं। बीते साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ घाटी की अलग अलग जगहों पर जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी जवानों से मिले थे, उन्हें मिठाइयां खिलाई थी और खबर है कि इस बार भी प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली मनाने कश्मीर जा सकते हैं। जवान हैं वो यहाँ पर दिए जला और दानापुर में पूर्व सैनिकों ने शहीदों की याद में दिया जलाया। सगुना मोड़ के शताब्दी पार्क में 1001 दिए जलाए गए। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ समाजसेवी और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। लोग एक शाम शहीदों के नाम यहाँ पर सगुना मोड़ पर दीप प्रज्वलित करके उन शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए। हम लोग 1001 दिया जलाकर शहीदों का आज याद किए। उनको सब दिन हम लोग जब तक हैं उनका याद करते रहेंगे। और दीपावली की पूर्व संध्या पर रामनगर अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 5.5 लाख दियों से रामनगरी रोशन हुई। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तस्वीरें हैं, जहां कल 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। दूसरी तस्वीर है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की, जहां दीपावली पर कृष्ण जन्मभूमि परिसर रोशनी से जगमग हो उठा। अयोध्या में कल 5.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। इसके साथ ही यहां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया गया। दियों की गिनती पूरी होते ही आसमान में जमकर आतिशबाजी हुई। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर रोशनी से जगमग दिखा। तो रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर त्रेता युग की यादें ताजा हो गई। दीपोत्सव पर ऐसा उजाला छाया कि कोने कोने से अंधेरे का नामो निशान मिट गया। इठला रही है अयोध्या, इतरा रही है अयोध्या। अटखेलिया कर रही है अयोध्या नगरी। क्योंकि अयोध्या के आंगन में राम की शाम उतरी और इस शाम में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग आए। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं और 1.5 दर्जन बार आने का परिणाम है कि जब भी आता हूं तो आप सबकी कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से और आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। आज 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं जैसे पुष्पक विमान से वनवास के बाद भगवान राम लौटे थे, उसी तरह हेलीकॉप्टर से भगवान राम की सवारी आई। सीएम योगी ने तिलक लगाया और आरती उतारी। छोटी दिवाली पर सीएम योगी ने अयोध्या के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 262 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सरयू की लहरों पर सवार सतरंगी रवानी और राम की पैड़ी पर त्रेता युग की साक्षात कहानी। 5,51,000 दीपों की रोशनी एक बार फिर गिनीज बुक के पन्नों तक पहुंच गई और सीएम योगी ने सरयू के किनारे भी आरती की। साम्राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के तापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो,
ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है और राम राज्य की उस अवधारणा को साकार किया है। बहरहाल योगी सरकार के प्रयासों से एक बार फिर दुनिया के पटल पर छा गई अयोध्या की दीपावली। जगमग दियों की रोशनी ने अंधेरों को मिटाकर यहाँ त्रेता युग का एहसास कराया। तो ऐसा लगा मानो रामनगरी में राम राज्य आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिवाली को लेकर पटना के बाजारों का हाल जानिए अब कि वहां रौनक ही रौनक है। पूजा सामग्री की दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ है। लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीद रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड में बाजार लगा है। सुबह से ही लोग वहां पहुंचने लगे हैं। दीपावली के मौके पर मूर्तियों का बाजार जो है वो देखिए आप किस तरह से सज चुका है। सुबह से ही जो मूर्तियां हैं वो बिक रही हैं। लक्ष्मी गणेश की आज पूजा होती है और उसको लेकर देखिए अब मूर्तियों का जो बाज़ार है वो यहाँ पर आप लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग, चूँकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे और सामान खरीदेंगे। आप मूर्ति खरीद रहे हैं? हाँ, सुबह निकले हैं आज? हाँ, सुबह तो भीड़ कम रहती है। भीड़ कम रहती है तो क्या जैसा मूर्ति आप चाह रहे थे मिल गया? हाँ, कलेक्शन बढ़िया है, थोड़ा दाम प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा है, महंगाई की मार है, लेकिन जो चूँकि फेस्टिवल है, पर्व है और ऐसे में लोग इस पर्व को कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाहते हैं। साथ ही साथ पूजा अर्चना भी एक अहम है इस पर्व में और उसको लेकर जो है बाज़ार पूरी तरह से सजा हुआ है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, लगातार लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं बाज़ारों में और जो सामान है ज़रूरत का, चूँकि पूजा से जुड़ा हुआ ये पर्व है, शाम में लक्ष्मी पूजा होगी तो इस लिहाज से तमाम चीज़ें बाज़ार में लोग खरीदने के लिए निकले हैं और लोग खरीद रहे हैं। लेकिन देखिए आप सुबह से ही जिस तरह से लोग पहुंचने लगे हैं दुकानों पर, वो कह सकते हैं कि जो ये पर्व है दीपावली का उसको लेकर लोग काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ के साथ साथ जो कलर्स है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और कलर का जो महत्व है वो आप देखिए तस्वीरों में भी दिख रहा है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो है ही, साथ ही साथ जो खिलौने हैं बच्चों के खेलने के, वो खिलौने भी आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं। दीप है, चूँकि दीपों का ये पर्व है तो कलरफुल दीप यहाँ पर आप देखिए दुकानों में सजे हुए। तो सुबह से ही ये बाज़ारें रंग चुकी है दिवाली के रंग में। कैमरा पर्सन राजू के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो दीपावली में रोशनी, पटाखा और मिठाई के साथ साथ घरौंदे का भी खास महत्व होता है। हालांकि अब घरौंदे का स्वरूप और रंग रूप काफी बदल चुका है। दीपावली को लेकर गया का बाजार सज गया है, जहां पटाखा, मिठाई, रंग बिरंगे लाइट्स और दूसरे सामान के साथ साथ बड़ी संख्या में घरौंदा भी मिल रहा है। एक समय था जब घर के बच्चे और उनके माता पिता मिट्टी और ईंट से घरौंदा बनाया करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ इसमें भी बदलाव आया और अब इसने बाजार का रूप ले लिया। आज लकड़ी, टीन और स्टील के बेहद आकर्षक और डिजाइनर घरौंदे मिल रहे हैं। घरौंदा बिकता है, पहले जो है मिट्टी का बनता था, धीरे धीरे लकड़ी का बनने लगा है, अब चदरा का भी बन रहा है। वही सब इसको पूजा होता है, भूंजा फूटा, लक्ष्मी गणेश इस सब में पूजा होता है। घरौंदा का स्वरूप मॉडल घर की तरह होता है, जिसे सजा सवार कर बच्चे पूजा करते हैं। यही वजह है कि घरौंदे की दुकान पर अभिभावकों के साथ साथ बच्चे भी खरीदारी कर बेहद खुश नजर आते हैं। बच्चों का कहना है कि वो पहले घरौंदों को सजाएंगे, मिट्टी के बर्तन में प्रसाद रखकर पूजा करेंगी और फिर उस प्रसाद को सभी में बांटेंगी। घर कुंडा है, इसमें इसको सजाया जाता है, चुन्नी पेपर या पेंट किया जाता है। इसमें 5 चुकिया लगता है, वही इसमें लावा उवा भर के लड्डू उड्डू रख के दिया जाता है। खरीदने आए हैं, कुलिया इसको बोलते हैं, पूजा करने के लिए खरीदने आए हैं। इसको और सामान होता है, मिट्टी का बनता है, उससे सामान बनता है, तो उसी में सब फारी फूटा भरते हैं, फिर पूजा करते हैं। इसको अगरबत्ती धूप से सब दिखाते हैं। इस पर बच्चे लोग पूछते हैं, खिलौना धरते हैं और मर मिठाई रहता है और पूजा करते हैं। पहले तो मिट्टी का होता था। हाँ, पहले मिट्टी का होता है, तो अब लिया सब चलता है तो लिया आता है। घरौंदे की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी पूजा के जरिए आज की नई पीढ़ी न सिर्फ भारतीय परंपरा की और नजदीक आती है, बल्कि सामूहिकता में जीने के भारतीय दर्शन को उसे आत्मसात करने का भी मौका मिलता है। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
और बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां महाराजगंज के रामपाली में 15 साल के राजू को 20 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया है। सफलता मिली है उसे बाहर निकालने में। रेलवे के बिजली के खंभे के लिए गड्ढा खोदा गया था और इसी गड्ढे को खोदकर उसे खुला छोड़ दिया गया। जिस गड्ढे में 15 साल का राजू आज गिर गया था, गड्ढे में राजू करीब 3 घंटे तक फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने राजू को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की और इसके बाद जेसीबी और कटर के माध्यम से राजू को गड्ढे से बाहर निकाला गया। राजू के बाहर निकलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि गड्ढा खोदकर उसे खुला छोड़ना मनाही है। इस पर बावजूद इसके गड्ढा खुला छोड़ा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने मशक्कत की लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा और फिर ड्रिल के जरिए उस गड्ढे को तोड़ने की कोशिश की गई। जेसीबी मशीन बुलाई गई और बिजली का पोल लगाने के लिए गड्ढा किया गया था। और 10 पैसे